नहीं, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें करेक्ट करूंगा। हरियाणा 1966 में बना, तो हरियाणा को 75 साल नहीं लगे। अगर बदलते समाज की बारे में अगर कोर्ट अभी अगर उनको ज्ञान नहीं होगा या अपने आप को वो बदलती हुई स्थितियों को परिस्थितियों को नहीं समझेंगे, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में एक डिफिकल्ट भी ये नहीं कि आप दुनियादारी को भूल करके आपके आसपास समाज कैसे बढ़ रहा है, देश कैसे बढ़ रहा है और देश के आगे आसपास के देश कैसे बढ़ रहे हैं, कैसे व्यवहार कर रहे हैं, आप उन चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं रखें। जुडिशरी का अपने आप को अपडेट करना का साइबर क्राइम है। साइबर क्राइम जरूर ये तो नहीं है, आपका विक्टिम तो इंडिया में हो सकता है, विक्टिम आपके गांव में भी हो सकता है, विक्टिम आपकी कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में हो सकता है, लेकिन जो क्रिमिनल है वो पता नहीं किस आइलैंड पे बैठ करके कर। अब हम कुछ सवाल हिंदी में लेना चाहेंगे। आप हरियाणा से आने वाले पहले चीफ जस्टिस हैं और आप देश के 53वें चीफ जस्टिस हैं। तो सुप्रीम कोर्ट हमेशा रीजनल रिप्रेजेंटेशन की बात करते आए हैं, तो ऐसा क्यों है कि 75 साल लग गए सुप्रीम कोर्ट को देश हरियाणा से पहला चीफ जस्टिस पाने में? नहीं, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें करेक्ट करूंगा। हरियाणा 1966 में बना, तो हरियाणा को 75 साल नहीं लगे, 59 ईयर्स तकरीबन लगे। मुझे इस बात का स्वाभाविक रूप से मुझे गर्व है कि मैं अपने प्रदेश से और अपने क्षेत्र से मैं वंश का। लेकिन मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि इसी प्रांत से 1966 से पहले जब ये ज्वाइंट पंजाब था या उसके बाद प्रदेश से और विशेषकर मेरे क्षेत्र से बहुत ही अच्छे विद्वान जज हुए हैं, बड़े अच्छे विद्वान अधिवक्ता वकील भी वहाँ से हुए हैं और बहुत ही अच्छे जिसको आप जो एकेडमिक साइड में रहे ऐसे प्रोफेसर्स वगैरह भी लॉ के बहुत ही अच्छे अच्छे उस क्षेत्र से हुए हैं। तो जुडिशियल सिस्टम में, उसमें जुडिशियल एजुकेशन से लेकर के जुडिशियल सिस्टम के जज में या बार और बेंच दोनों में बहुत ही अच्छे लोग हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और उन सब का जो भूमिका रही है वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन रहा है पहुंचने में। और मुझे ऐसे लगता है कि मैं शायद उन्हीं के दिखाए रास्ते पर, उन्हीं के मार्गदर्शन से और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। सर, जब सब कुछ इतनी तेज़ी से बदल रहा है, कानून भी, समाज भी, न्याय भी, तो आपको क्या लगता है कि न्यायाधीशों और न्यायालय को सीखते रहने की कितनी ज़रूरत है? देखिए, आपका मेन प्रश्न बताइए क्या है? सर, सवाल ये है कि कानून भी बदल रहे हैं, समाज भी बदल रहा है, विचारधाराएं बदल रही हैं, साथ में तकनीक भी बदल रही है। तो ये जुडिशियल लर्निंग फॉर दी कोर्ट्स एंड दी जजेस, हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट? वो कितना ज़रूरी है? नहीं, देखिए, अगर बदलते समाज की बारे में अगर कोर्ट अभी अगर उनको ज्ञान नहीं होगा या अपने आप को वो बदलती हुई स्थितियों को परिस्थितियों को नहीं समझेंगे, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में एक डिफ़िकल्टी आएगी। कोर्ट्स के लिए इतना इम्पोर्टेंट है अपने आप को अवगत करना और समाज के जितने भी बदलते परिवेश के बारे में, देश की जो भूमिका बदलती है उसके बारे में, आपके आसपास की भूमिका, उस सबको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। मैं इस कंसेप्ट को नहीं बिलीव करता, ये बदलते हुए समाज उसकी वजह से बोलता हूँ कि पहले एक बोला जाता था कि जजेस विल रिमेन सिक्लूडेड, दुनिया से सबसे आइसोलेट रहेंगे। आइसोलेट रहिए, आपको जरूर आवश्यकता नहीं है कि आप हर पब्लिक फंक्शन में, हर क्लब में, हर किसी भी उसमें आप जाएंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप अपने आप को रखिए उसको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दुनियादारी को भूल करके आपके आसपास समाज कैसे बढ़ रहा है, देश कैसे बढ़ रहा है और देश के आगे आसपास के देश कैसे बढ़ रहे हैं, कैसे व्यवहार कर रहे हैं, आप उन चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं रखें। जुडिशरी का अपने आप को अपडेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है और जब आप अपने आप को अपडेट करते हैं तो आपके सामने तभी आप जो नए नए चैलेंज आपके सामने आ रहे हैं
तभी आप उनको समझ पाएंगे। मैं आपको उसी एक उदाहरण को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। डिजिटल अरेस्ट है, अब डिजिटल अरेस्ट को भी छोड़ दी, किसी भी प्रकार का साइबर क्राइम है, साइबर क्राइम जरूर ये तो नहीं है, आपका विक्टिम तो इंडिया में हो सकता है, विक्टिम आपके गांव में भी हो सकता है, विक्टिम आपकी कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में हो सकता है, लेकिन जो क्रिमिनल है वो पता नहीं किस आइलैंड पे बैठ करके कर रहा है। तो जब तक आप इस प्रकार के ऑफेंस कैसे, क्राइम कैसे कमिट होता है, इसकी प्रक्रिया को नहीं समझ लेंगे, आई डोंट थिंक दैट यू विल बी एबल टू डिलीवर जस्टिस। इसलिए जुडिशरी को अपने आप को एब्रेस्ट करना हर चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है।